मेरे फोन ने सुबह से लेकर शाम तक लगातार पिंग 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 की आवाज जारी रखी, जिससे मैं थक गया। आदमी ने उसे जाने के लिए दोष नहीं दिया। दम तोड़ रहे अग्नि फीनिक्स को देखकर आदमी के अंदर दया आई और उसने सीधे भारी जंजीरों को खींच निकाला। लोहे के बंधन के बिना अग्नि फीनिक्स तुरंत गर्म हुआ। कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर ज्वाला से भरकर पुनर्जीवित हो गया। फिर उसने सीधे आकाश में उड़ान भरी और बादलों को पंचर किया। जाने से पहले उसने धन्यवाद में आदमी को गर्म रंगीन प्रकाश फैलाने वाला पंख दिया, लेकिन आदमी ने राजा के आदेश नहीं माना और फीनिक्स नहीं रखा। वापस आने पर राजा ने उसे पकड़कर फांसी पर भेज दिया। आरोप सुनकर आदमी ने बताया कि उसने अग्नि फीनिक्स पकड़ी थी पर बाद में छोड़ दी, जिससे पूरे स्थान में हंगामा मच गया। कोई उस पर विश्वास नहीं करने पर आदमी ने जल्दी से अग्नि फीनिक्स के पंख निकाले, लेकिन वे लोहे जैसे कबाड़ थे। राजा ने तुरंत फांसी का आदेश दिया। इसी समय मूल रूप से फीके पंख अचानक जल उठे। एक अग्नि फीनिक्स किले पर प्रकट हुआ। उसने चक्कर लगाया और सीधे मीनार की चोटी पर रुक गया। उसके चमकदार प्रकाश ने पूरे किले को प्रकाशित कर दिया। अग्नि फीनिक्स के प्रकट होने से साबित हुआ कि आदमी सच बोल रहा था। खुश जनता देखकर राजा ने उसे मुक्त किया और शानदार कपड़े दिए। जनता ने गाने बजाने से उसका स्वागत किया। यह सब देखकर राजा अत्यंत नाराज हो गया। कुछ ही दिनों में उसने विवाह के बहाने बर्फ हिमालयन देश की राजकुमारी से प्रस्तावित किया और लाने के लिए एक आदमी भेजा। संघर्ष पश्चात आदमी पैरों पहुंचा, नहीं जानता कि देश ऊंचे पर्वतों में छुपा है। आदमी ने 3 दिन रात चढ़ाई करके बर्फीले द्वार पर पहुंचा। रक्षक न देखकर चोरी छुपे अंदर घुसने की सोची। सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसकी राह रोक दी। उपाय न होने पर उसकी जेब से फीनिक्स का पंख फूट पड़ा। हवा में तैरते हुए वह बर्फ की दीवार में झपटते प्रवेश किया। अगले सेकंड दीवार जोर से पिघलकर बर्फ का पानी बिखर गया। एक शानदार क्रिस्टल महल आदमी के सामने प्रकट हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर छोटा माजू को खोजा तो उसने देखा कि पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा माजू गायब हो चुका था। उसे यह नहीं पता था कि छोटा माजू अभी अभी पिघली बर्फ के पानी से हिमालय के पैरों पर गिर गया। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ में जम गए, बच गया। नंगे पैर महल में प्रवेश कर अनगिनत पाहुन और राजकुमारी देखी। जैसे ही आदमी असली राजकुमारी ढूंढने लगा, फीनिक्स मछली ने पहले ही उसकी मदद कर निशान लगा दिया था। आदमी ने राजकुमारी को बताया, उसने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है, वह तुमसे शादी करना चाहता है। आदमी की निशंक मंशा जानकर राजकुमारी ने सुरक्षा की भावना खो दी। फिर दोनों ने राजकुमारी की स्कर्ट से तेजी से नीचे जाने की कोशिश की। आदमी के भारी शरीर से राजकुमारी की स्कर्ट फटी। संतुलन खोकर दोनों तेजी से गिरने लगे। संकट में छोटा माजू उन्हें पकड़ लिया। दोनों कोमल रूप से बच गए। आदमी ने राजकुमारी को सुरक्षित महल में लाने से उसकी प्रतिष्ठा जनता में बढ़ी। राजा अत्यधिक क्रोधित थे, दिल तोड़ने को थे। उसने आदमी को असंभव कार्य दिया, जिससे रहस्यमय समुद्र में बुराइयों खत्म करनी पड़ी।